सो हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। जैसे कि हम लोग क्लास 4 के बारे में पिछले वीडियो में डिस्कस कर रहे थे, तो आगे कुछ पॉइंट्स रहेंगे। कुछ पॉइंट्स मैंने हिंदी में लिखे हैं, सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, क्योंकि हर चीज़ का थोड़ा सा मुझे इंग्लिश का तो कुछ क्लियर नहीं था। सो प्लीज़ थोड़ा सा कॉपरेट करिए। खाली चिड़िया के नाम ही ज़्यादातर हिंदी में है, बाकी बस अब इंग्लिश में है। ओके, सो देखिए, जो पहला पॉइंट है वो है गौरिया, फक्ता और ये शक्करखोरा। ये जो तीन तरह की जो बर्ड्स होती हैं, ये लोग अपना ये करती हैं, अपने ग्रुप बनाती हैं। ग्रुप के बाद उसमें अपना ये लोग नेस्ट बनाते हैं, मतलब घोंसला बनाते हैं। ठीक है, गौरिया, फक्ता, शक्करखोरा, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। और एक नेक्स्ट टाइप की जो बर्ड होती है वो होती है इंडियन रॉबिन। सुना होगा आपने। ये करती है, ये अपना जो घोंसला होती है ये बनाती है, जो पत्थर होते हैं, स्टोन्स होते हैं, उनके बीच में गैपिंग्स होती हैं, तो गैपिंग्स में अपना घोंसला बनाती है। काफ़ी यूनिक स्टाइल है इनका। और एक बात और, जो क्रो होता है, जो कौवा होता है, ये अपना जो घोंसला होता है बनाता है जो छोटी छोटी वो लोहे की तारें होती हैं उनसे, और साथ साथ जो लकड़ी की ट्विक्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे जो देखा होगा डालियाँ जो होती हैं, उनसे लोग अपना वो बनाते हैं, अपना घोंसला बनाते हैं। और जो कोयल होती है वो अपना घोंसला कभी नहीं बनाती है, ये अंडे दूसरे घोंसले में देती है, शायद कौवे में। और जो पिजन्स होते हैं, कबूतर होते हैं, ये अपना घोंसला बनाते हैं घरों में। देखा भी होगा कुछ घरों में, जो पिजन्स कबूतर हो गए, या फिर जो खंडर होते हैं उनमें ये लोग अपना घोंसला बनाते हैं। पिजन्स हो गया, कोयल हो गया, क्रो हो गया, इंडियन रॉबिन हो गया, और वो कुछ बर्ड्स हो गए। बसंत गौरी, इसको वुड पैकर बोलते हैं। इसका जानते हैं कि जिसका नोक कह रहे सॉरी जो चोंच होता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग लंबा होता है, उससे ये लोग क्या करते हैं, पेड़ों में, स्टेम में, इसमें अपना एक गहरा सा होल कर देते हैं, उसमें कि ये लोग अपना अंडे देते हैं। ओके, सो बसंत गौरी के बारे में ध्यान रखिएगा। और एक हो गई दर्जन चिड़िया। दर्जन चिड़िया करती है, इसकी नोक काफ़ी पतली होती है, उससे लोग पत्तों को सिल देते हैं, और पत्तों को सिलने से वो अपने, जब वो सिल जाते हैं तो वो उसमें अपने अंडे देते हैं। ठीक है, दर्जन चिड़िया हो गया, ध्यान रखिएगा। और एक हो गया शक्करखोरा। शक्करखोरा क्या करती है, जो बर्ड होती है, ये पेड़ से लटक कर उसमें अपना घोंसला बनाती है। इसका भी काफ़ी यूनिक स्टाइल है। शक्करखोरा पेड़ से लटकते हैं, फिर अपना घोंसला बनाते हैं। और एक होता है विपर पक्षी। नर मतलब होता है मेल, तो विपर पक्षी जो होता है, ये लोग क्या करते हैं, अपना घोंसला बना लेते हैं अलग अलग। उसके बाद क्या होता है, जो इनकी फीमेल्स होती हैं, तो फीमेल्स उनका मुआयना मतलब कि उसको चेक करती हैं, और जब चेक करने के बाद उनको लगता है कि जो सबसे बेस्ट घोंसला होता है उसमें ये लोग अपने अंडे देते हैं। जब फिर इनको लगता है कि हाँ ये ठीक है, तो उसमें ये लोग अपने अंडे देते हैं। तो ये विपर पक्षी हो गया। सो विपर पक्षी, शक्करखोरा, दर्जन चिड़िया, बसंत गौरी, और कोयल और कौवा। ठीक है, और ये हो गया इंडियन रॉबिन, और एक दो बर्ड्स और थी। ये सारी बर्ड्स के बारे में बात हो गई। ठीक है, फिर बात करते हैं कुछ और भी एनिमल्स होते हैं, उनके बारे में जान लीजिएगा। जो गाय होती है, जिसके जो आगे के जो दांत होते हैं काफ़ी छोटे होते हैं ताकि वो कट कर सकें, और जो पीछे के जो दांत होते हैं उसको लोग काफ़ी बड़े होते हैं और चपटे होते हैं। चपटे मतलब एकदम काफ़ी फ्लैट रहते हैं उनके दांत, ताकि वो घास को चबा सकें, पेड़ को जो काट सकें, जो उनके पत्ते होते हैं, इनके लिए वो लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो गाय के बारे में ध्यान रखिएगा। जो दांत होते हैं आगे के छोटे होते हैं और पीछे के बड़े और चपटे होते हैं। ठीक, और फिर आता है कैट्स के बारे में। तो कैट के जो दांत होते हैं काफ़ी शार्प होते हैं, ताकि वो जो फ्लैश होता है, जो मीट वो लोग खाते हैं, उसको लोग टीयर कर सकें और कट कर सकें। ठीक है, और शार्प अगर टीथ होंगे नहीं होंगे तो वो कर नहीं पाएंगे। ठीक है, और बर्ड्स के पास दांत होते हैं, क्यों, ये रीज़न पूछा जा चुका है कि बर्ड्स के पास जो दांत होते हैं वो उनका यूज़ क्या करते हैं। वो लोग यूज़ करते हैं एक तो होल्स करने के लिए, जैसे वो बसंत गौरी वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, और जो नेक्टर होता है, रस होता है, कुछ जो बर्ड्स होती हैं उसको वो लोग लेती हैं फ्लावर से, एक तो उससे भी काम आता है। और इंसेक्ट्स खाती हैं बर्ड्स। ठीक है, जो मिट्टी होती है या कीचड़ होता है उसमें लोग इंसेक्ट्स खाती है, वो भी अपने दांतों की वजह से। और सीड्स को ब्रेक करने के लिए भी, ठीक है, सीड्स को ब्रेक करने के लिए भी वो लोग क्या करती है, बर्ड्स अपने दांतों का यूज़ करती है। तो दांतों का यूज़ ध्यान रखिएगा, बर्ड्स में कहाँ कहाँ पे होता है। और कैट्स के बारे में ध्यान रखिएगा, इनके दांत काफ़ी शार्प होते हैं। और गाय के बारे में ध्यान रखिएगा। ओके, और एक पॉइंट और है दांतों को लेकर, फिर अगला चैप्टर पर खत्म हो जाएगा। स्क्वायरल्स जो होती हैं, उनका जो दांत होते हैं वो हमेशा बढ़ते रहते हैं, कभी उनके रुकते नहीं हैं दांत। और वो लोग लेकिन इसके वजह क्या नाम है, वो कटिंग भी करती हैं, और उसके वजह से क्या होता है, कुतरने की वजह से उनके जो दांत होते हैं वो घिसते भी रहते हैं। तो बढ़ते भी हैं, घिसते भी हैं, दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा। स्क्वायरल के पॉइंट ज़रूरी है। और जो स्नेक्स होते हैं उनके पास टीथ शार्प होते हैं। ठीक है, ये भी पॉइंट ज़रूरी है। स्नेक्स के पूछा जा चुका है कि दांत कैसे होते हैं, तो इनके दांत कैसे होते हैं, शार्प होते हैं। और स्क्वायरल के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। पूछा सकता है कि किस एनिमल के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, स्क्वायरल हो जाएगा। ओके, फिर ये वाला चैप्टर पर खत्म होता है। फिर आपका एक नेक्स्ट चैप्टर है, इसको बोलते हैं पानी कहीं ज़्यादा कहीं कम। पानी के बारे में बताया गया। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत ज़्यादा आता है, ये बताते हैं। पहली बात तो एक पहला पॉइंट नॉर्मल सा है। जो लूज मोशंस और जो हैज़ा जो बीमारी होती है,
ये दोनों बीमारियां गंदा पानी पीने की वजह से होती हैं और इसको सही किया जा सकता है अगर आप जैसे नींबू की कुछ बूंदें और सॉल्ट अगर मिला के पीते हैं तो उसमें ये बीमारी सही हो जाती है। तो ये भी एक बार आया हुआ है, लूज मोशन और हैज़ा किसकी वजह से हो, तो गंदा पानी पीने की वजह से हो जाते हैं। ठीक है, फिर एक इस स्टोरी में एक जिक्र हुआ था एक विलेज का, इसका नाम है होलगंडी विलेज। ये जो विलेज है होलगंडी विलेज, ये कर्नाटक में है और यहाँ पे क्या था, पानी की कमी के कारण वहाँ से लोग पलायन कर गए थे, मतलब हट गए थे, कहीं और चले गए थे। तो वहाँ के जो बच्चे थे, मतलब होलगंडी विलेज के जो बच्चे थे, उन्होंने अपनी खुद से पंचायत बनाई और उस पंचायत का नाम था भीम संघ। देखिए एकदम राइट कॉर्नर में लिखा हुआ भीम संघ। संघ मतलब एक ग्रुप हो गया, उस पंचायत का नाम बहुत ज़रूरी है। तो ये भीम संघ जो एक पंचायत थी वो बच्चों ने बनाई उसी गांव के, और उन्होंने रीजंस जानने की कोशिश करी कि वहाँ पे ऐसी क्या बात थी कि पानी की भी इतनी दिक्कत आ रही है। तो उन्होंने मिलकर डिसाइड किया कि इसको हम लोग सॉल्व आउट कर देंगे हमेशा के लिए। तो उन्होंने क्या करा, जितने भी वहाँ पे टैंक्स होते हैं, जो टंकियाँ थी वहाँ पे जो भी थी, सबको क्लियर किया पहले तो अच्छे से, और जो क्रैक्स थे उनको भर दिया ताकि पानी लीक ना हो। साथ ही साथ वहाँ पे पेड़ लगाए और छोटे छोटे जितने भी वो डैम्स हो सकते थे, होता नहीं जैसे कि बेसिक से काफ़ी, तो वो बनाए। और अगले 2-3 मानसून, जब 2-3 बारिशें अगली हुई तो उन्होंने जो भी प्रॉब्लम थी पूरे विलेज की वो पूरी सॉल्व कर दी और काफ़ी ये बढ़िया थी, जहाँ पे बच्चों ने मिलकर उसका सॉल्यूशन निकाला किसी गांव में। ठीक है, तो ये भीम संघ बहुत ज़रूरी है और ध्यान रखिएगा इन्होंने कैसे कैसे चीज़ों को सॉल्व किया। ठीक, तो ये आपका चैप्टर खत्म हो गया, इसको बोलते हैं पानी कहीं ज़्यादा कहीं कम। फिर एक लास्ट चैप्टर होता है जिसको बोलते हैं जड़ों का जाल। यहाँ पे एक ट्री के बारे में बताया गया है। एक तो बैंगन ट्री हो गया, तो जानते हैं उसके ब्रांचेस काफ़ी लंबी होती हैं, काफ़ी लॉन्ग होती हैं, ठीक है, और बहुत सारी होती हैं। और ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है जिसका नाम होता है ओक ट्री। ओक ट्री काफ़ी यूनिक है और इसमें ये होता है कि इसकी जो लेंथ होती है वो 10 फीट होती है और इसकी जो रूट्स होती है वो 300 फीट होती है। रूट्स काफ़ी बड़ी हैं और पत्तियाँ छोटी छोटी होती हैं और इसमें रूट्स में जो स्टेम्स होते हैं, स्टेम में इनका पानी भर जाता है और लोग क्या करते हैं, इसके स्टेम में होल करके पानी को निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी एक अलग तरह का पेड़ है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ओक ट्री बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा और इसका लेंथ और जो रूट का जो लेंथ है वो ध्यान रखिएगा और इसका यूज़ क्या होता है वो ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये जड़ों का जाल हो गया। और फिर आपका एक चैप्टर और रहता है मिड डे मील। इसमें क्या होता है कि मिड डे मील आप जानते ही हो, स्कूलों में प्रोवाइडेड रहती है, तो राइस और वेजिटेबल्स उनको दिया जाता है, रसदार सब्जी डेली। और गुरुद्वारे में आता है, जैसे आप जानते हो लंगर होता है, लंगर में क्या होता है, सब लोग मिलकर खाते हैं नीचे बैठकर। तो और वहाँ पे कढ़ा प्रसाद आपने सुना होगा, सूजी का हलवा जैसे रहता है, तो वो प्रोवाइडेड रहता है। ठीक है, एज एन प्रसाद। तो ये और लंगर ऑर्गेनाइज रहता है गुरुद्वारे में। ठीक है, सो ये मिड डे मील स्कीम के बारे में हो गया। तो आपके 3 चैप्टर कवर हो गए, 4 हो गए इस वीडियो में। सो थैंक यू।